गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी। आज हम आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा, जिसमें आप लोगों ने समझा कि एनिमल बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो किस तरीके से होल बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जो कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू समझ लिया था। और उसके बाद आपने पढ़ा कि जो एनिमल बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है वो किस तरीके से बॉडी से रिमूव होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, जो कि आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू समझ लिया था। तो ये है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, पार्ट 3, जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, प्लांट्स बॉडी के बारे में पढ़ोगे कि इनको कौन कौन से सब्सटेंस चाहिए होते हैं और वो किस तरीके से होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या इनके पास भी अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या नहीं होता है, या फिर इनके पास भी अपना खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या नहीं होता है। ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में पता लग जाएगा। तो आप लोग एक्साइटेड हो प्लांट्स के बारे में पढ़ने के लिए? तो पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक का नेम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। ओके, इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था कि जो प्लांट है, प्लांट रूट के थ्रू सॉइल से वाटर और मिनरल्स को लेके आता है और होल बॉडी यानी कि लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स तक पहुंचाता है। उसके बाद क्या है, द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो लीव्स है, लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, प्लांट के लिए फूड बनाता है। ये सब कुछ आपने चैप्टर 1 में डीपली पढ़ लिया था ना। ओके, you also learn in chapter 6 that the food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose। और आप लोगों ने चैप्टर 6 में यह भी पढ़ा था कि जो फूड है वो एनर्जी का मेन सोर्स है और हर ऑर्गेनिजम्स के हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है, जो कि उनको फूड से जो ग्लूकोज निकलता है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी ले पाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। और जो उनको एनर्जी मिली है उसी एनर्जी को यूज करके जो भी उनका काम है, वर्क है, एक्टिविटी है, वो पूरा करते हैं और वो पूरा हो पाता है। अगर उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। फूड हर ऑर्गेनिजम्स के हर सेल को चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपना काम पूरा कर पाए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कि क्या आप कभी वंडर्ड हुए हो, क्या आप कभी हैरान हुए हो कि किस तरीके से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होल बॉडी प्लांट्स के पास पहुंचता होगा। पूरी लीव्स के पास ही पहुंचता है, ब्रांच के पास ही पहुंचता होगा, ट्रंक के पास ही पहुंचता होगा। ये सब कैसे होता होगा, क्या आपने ये कभी सोचा है? और उसके बाद क्या है, हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड। और आप लोगों को ये पता है कि जो फूड होता है वो लीव्स पे ही बनता है, मगर बाकी प्लांट बॉडी के पास फूड कैसे पहुंचता होगा। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको आगे मिलने वाला है। ओके, तो समझते हैं कि किस तरीके से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। आपको ये पता है कि प्लांट के रूट के थ्रू ही वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर पाता है। एंड रूट्स हैव रूट हेयर। और रूट के पास रूट हेयर होते हैं, जैसे ये आपको रूट दिख रहा है और इसी में आपको साइड में नीचे की तरफ दिख रहे होंगे रूट्स हेयर निकले हुए ब्लैक कलर के, दिख रहे हैं ना। ये क्यों है, इनका काम क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। जो रूट हेयर है वो, इससे क्या होता है, इससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो मिनरल्स हैं दूर दूर उनको वो ले सकते हैं, और जो वाटर में डिजॉल्व होता है मिनरल्स उनको वो ला सकते हैं, ठीक है। एंड द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, और जो रूट हेयर है ये वाटर के साथ कांटेक्ट होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स में मिले होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। क्या आप ये गैस कर सकते हो कि किस तरीके से रूट से लीव्स तक वाटर ट्रांसपोर्ट करता होगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्रेजेंट इन प्लांट्स, और प्लांट के अंदर किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता होगा, आप गैस करो। चलो छोड़ो, पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे बूजो को सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि बूजो थिंक दैट प्लांट्स मे हैव पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। वो सोच रहा है कि जैसे हमारे घर में वाटर के लिए वाटर सप्लाई के लिए पाइप लगे होते हैं, उसी तरीके से प्लांट में भी पाइप होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते होंगे। तो क्या वो सही सोच रहा है? तो इसका आंसर है यस, वो सही सोच रहा है। ऐसे हमारे जो प्लांट में होते हैं, प्लांट में पाइप लगे होते हैं, उन पाइप के नेम होते हैं, वो अभी आप समझोगे और पढ़ोगे। सो वेल, बूजो इज राइट, बूजो सही कह रहा था। प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके। एंड द वेसल आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स, और जो ये वेसल है ये स्पेशल सेल से मिलके बनता है, और ये क्या बनाता है, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, और ये एक वस्कुलर टिश्यू फॉर्म करता है, बनाता है। एंड अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। और टिश्यू होता क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू सेल्स का ग्रुप है जो कि एक फंक्शन, एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल फंक्शन के लिए बनता है, ठीक है। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। और जो वस्कुलर टिश्यू वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में मौजूद है, वो वस्कुलर टिश्यू का नाम है जाइलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको याद करना है। जैसा कि 7.7 ए में आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, जो ये आपको ये दिख रहा है ना, एरो दिख रहे हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, ये है आपका जाइलम। इसके थ्रू ही क्या हो रहा है, फूड होल बॉडी तक, सॉरी वाटर एंड मिनरल्स होल बॉडी तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे कुछ जो भी इनमें सेल्स हैं वो सब इनका यूज कर पाते हैं, ओके। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि एक वस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, और उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम। उसके बाद क्या है, द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड thus ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। जाइलम क्या है, जाइलम ने एक नेटवर्क बना रखा है जो कि बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है, जैसे रूट से जुड़ा है, लीफ से जुड़ा है, स्टेम से जुड़ा है और ब्रांचेस से जुड़ा है, और ये सारे इंटरकनेक्ट होते हैं। इसकी वजह से जो भी वाटर और मिनरल्स हैं वो एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है you know that leaves synthesize food, the food has to be transported to the all parts of the plant। ये आपको पता है कि लीव्स के अंदर ही फूड बनता है, और जो फूड बना है लीव्स में वो बाकी प्लांट बॉडी के पास पहुंचना जरूरी है, और वो पहुंचता कैसे है ये बता रखा है, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। और वो जिस वस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है उसका नाम है फ्लोएम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। आपको जाइलम और फ्लोएम तो याद होने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के मामले में। एंड आपको पता लग गया, जाइलम एंड फ्लोएम आर द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट्स में जो सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, ठीक है। आप एक एक्टिविटी आ गई 7.3, इसको पढ़ते हैं एक बार। वी वुड रिक्वायर ग्लास टम्बलर वाटर
red ink, a tender herb, example balsam and a blade for this activity। आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए और एक हर्ब चाहिए जो कि जिसका जो स्टेम हो बहुत ही पतला सा हो, ठीक है, लाइक बल्सम ले सकते हो आप। और उसके बाद आपको क्या करना है, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, और आपको उस गिलास में 1/3 वाटर को फिल कर देना है। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और आपको उस वाटर के अंदर रेड इंक के कुछ ड्रॉप डाल देने हैं, ठीक है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.8a, और आपको जो आपने हर्ब लिया है उसको स्टेम को कट करके उस ग्लास में डाल देना है और उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए में, ये दिख रहा है, ये ग्लास लिया है, इसमें रेड इंक डाल दी है और इसके जो ये हब है, हब का स्टेम कट करके इसको यहाँ पर डाल दिया गया है, स्टेम प्लेस इन कलर्ड वाटर। उसके बाद क्या है, आपको 2-3 दिन, एक दिन बाद चेक करना है कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डज एनी पार्ट ऑफ द हब अपीयर रेड, आपको देखना है कि हब का कोई सा बॉडी पार्ट, कोई पार्ट रेड हुआ है। तो इफ यस अगर हुआ है तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, तो जो अगर कोई भी हब का कोई भी पार्ट रेड हुआ है तो वो कलर, वो रेड कलर वहां तक कैसे पहुंचा होगा, ये क्वेश्चन बनता है। सो क्या है, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, फिगर 7.8b एंड 7.8c, 7.8b एंड सीरा, बेरा सीरा, ओके। यहाँ पर क्या है, आपको इस हब को बाहर निकाल देना है और इसके नीचे की तरफ देखना है, तो आपको कुछ ऐसे रेड रेड पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये पढ़ो, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी वाटर मूव्स अप द स्टेम, आपने ये एक्टिविटी करके ये समझा कि जो वाटर है वो स्टेम के थ्रू मूव करता है, ऊपर जाता है, क्योंकि वाटर के अंदर तो रेड इंक थी, रेड कलर था, रेड कलर उसके अंदर क्यों गया, क्योंकि वो वाटर के थ्रू ही आगे बढ़ा था, ठीक है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर, अगर हम बात करें तो क्या है इसका मतलब, कि जो स्टेम है, स्टेम के अंदर से ही वाटर मूव करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम, जो मैंने बताया कि जो अगर वाटर मूव किया तो वाटर के अंदर ही जो रेड कलर, रेड इंक डिजॉल्व थी वो भी मूव किया, इसकी वजह से आपको रेड कलर दिख रहा है उसमें, ठीक है। अलॉन्ग विद द वाटर, water and minerals go to leaves and other plant parts through narrow tubes xylem inside the stem, और ये आपने समझ लिया कि जो ये गया है, जो वो ट्यूब है, ट्यूब लाइक है, वो क्या, वो जाइलम है, एग्जैक्टली जाइलम ही तो है, जाइलम की वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो जाइलम की ही हेल्प से वो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ वहां पर। तो जो आपको रेड रेड दिख रहा होगा वो जाइलम के पाइप्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। आपने देखा कि जो प्लांट है, प्लांट के लीव से वाटर बाहर निकलता है, ऐसा क्यों होता है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और आपने क्लास 6 में पढ़ लिया था कि प्लांट के अंदर से बहुत सारा वाटर बाहर निकलता है, किसकी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से, ये पता होगा आपको। उसके बाद क्या लिखा है, प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये भी आपने पढ़ लिया कि जो प्लांट है वो सॉइल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को ऑब्जर्व करता है। बट नॉट ऑल द वाटर ऑब्जर्व इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, लेकिन जो भी वाटर उन्होंने ऑब्जर्व किया था वो सारा वाटर यूटिलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो बाकी बचता होगा उसका क्या होता है, वो बाहर निकलता होगा। द वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो जो भी वाटर बच गया है, जो कि यूटिलाइज नहीं हो पाया, वो स्टोमेटा जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, उससे ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, इवोपरेट होता है, ओके। उसके बाद क्या है, द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ,
और जो ये इवोपरेशन हो रहा है वाटर का, वो एक सक्शन पुल जनरेट करता है। सक्शन पुल मतलब होता है कि अचानक से बहुत तेजी से वाटर को ऊपर खींचना। जैसे आप कभी फ्रूटी पीते होगे या पेप्सी पीते होगे, तो उसमें स्ट्रॉ डाल के जैसे ही आप उसको सक करते हो वो ऊपर आता है, पुल करते हो तो वो ऊपर आ जाता है। वैसे यहाँ पर भी एक सक्शन पुल होता है, इसकी वजह से जो वाटर है वो लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है। So which can pull water to great height in the tall trees? Transpiration also cool the plant, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही प्लांट कूल रहता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यू करेंगे, और जो भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 7 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। सो पढ़ते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल से और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े रहिए। सो गुड बाय।